नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल एसपीबी स्प्रेडिंग नॉलेज इन एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग इससे पहले जो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में समझे थे। उसमें हम लोग अननोन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, अननोन एंगल था, उसका हम लोगों ने उस पर जो साइड दिया हुआ था ट्रायंगल का, उसके बेस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले थे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ स्पेसिफिक जो एंगल होंगे उस पर निकालेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे इसका निकालेंगे। इसके निकालने की कई ट्रिक भी है, लेकिन पहले हम लोग डिटेल इसको समझ लेते हैं कि निकलता कैसे है। ठीक, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं पहले इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक, इसके लिए क्या हम लोग करते हैं, पहले एक हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हमें ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसकी सभी साइड्स या भुजा क्या हो, इक्वल है। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हम लोग लेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, या इसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम लोग को, इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो सभी साइड्स होंगे, जो ऑल साइड, इसको क्या होगा, ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होंगे। मतलब सभी भुजा क्या होगी, इसकी सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। आप लोग इसको बराबर, आप लोग पिछली क्लास में भी आप लोग देखे होंगे। और इसको जो सभी ऑल एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल एंगल इक्वल, सभी इसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की क्या करते हैं, सभी साइड्स बराबर, तो इसको हम लोग लेट क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सभी साइड ए है। और जब एंगल बराबर, तो हम जानते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है, मैं एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक, इसमें क्या है, ए, बी और ए सी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ये सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो ए आपका ए हो जाएगा, ए बी इसको ए। ठीक, इसको सभी एंगल्स क्या होंगे, सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल का जो अब कोण, जो अंदर के कोण होते हैं क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है। तो ऐसे 180 डिग्री है, तो इसको क्या 3 कोण है, तो 3 से डिवाइड करके हो जाएगा 60। ठीक, समबाहु त्रिभुज में या इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तब क्या हो जाएगा, ए भी 60 डिग्री, एक कोण भी 60 डिग्री आपका हो जाएगा, और आपका एक कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो समबाहु त्रिभुज, सॉरी, जो समबाहु त्रिभुज है, इस पे क्या करते हैं, बीसी पे एडी एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं एडी पे। हम इसमें क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम बीसी पर, जो मेरा बीसी है, एडी पे एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए, मैं एक मेरा एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके इट्स ए बी सी है। इस पे क्या हम बीसी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक, क्या हो परपेंडिकुलर, क्या आपका होगा डी, सॉरी, ये आपका डी। मतलब मैंने क्या किया, मैंने BC पे मैंने क्या किया,
एक परपेंडिकुलर AD डाल दिया। ठीक, तो इसमें अब क्या हुआ, आपके साइड्स जो A तो साइड A है, आपकी A भी साइड A है, मैंने यहाँ बताया कि पूरी साइड क्या है। इसमें क्या हो जाएगा, A साइड जो होगी आपकी 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब कोई परपेंडिकुलर अगर डालते हैं कोई भी, जैसे क्या होती है, उसके साइड्स क्या होते हैं 2 भाग में बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, A/2 और A/2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, राइट, अब हम लोग क्या हुआ, ये जो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या हो गए, 2 समकोण त्रिभुज, 2 आपको राइट एंगल में बदल गया। देखिए कौन, एक यहाँ से एक आपका राइट एंगल बन गया, AB एंड D। सेम इसी तरह से एक इधर बन जाएगा D, CA। इसमें अब एक कोण कितना हो गया आपका 90 डिग्री, इधर AB कोण कितना होगा 90 डिग्री। आपकी साइड हो गई A, आपके साइड कितना, अभी आप लोग देखें यहाँ से परपेंडिकुलर डालने से क्या हो गई A/2, ए भी कितनी साइड गई A/2, और आपके ये साइड समबाहु त्रिभुज की वजह से क्या है ये। ठीक, अब हम चलिए हम आगे क्या करते हैं कि हम लोग अगर एक राइट एंगल बन गया तो इसमें हम क्या लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसके जो हमें साइड अननोन है, मतलब जो हमारा लंब है अननोन है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं फिर आगे बताते हैं। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं ABD, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABD, जिसमें हमारा कोण D क्या है, कोण D 90 डिग्री है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसके जो कर्ण के स्क्वायर होंगे, कर्ण के स्क्वायर बाकी अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होंगे। तो इसमें क्या होगा, वर्ग हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। इसके ये मेरा कोण B है, कोण B है मेरा, ये कोण कितना होगा आपका, मैं इसमें जो कोण होगा आपके कितना, ये आपका कोण 60 डिग्री होगा, और ये आपका कोण कितना आएगा, क्योंकि यहाँ को मैंने क्या किया परपेंडिकुलर डाला तो आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आधा इसे हो जाएगा 30 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, हम इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आपका लंब ये हो जाएगा, सामने की भुजा ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब आपकी कितना है, इसमें लंब आपको इसमें दिया हुआ है, हमें लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट L निकाल लेते हैं। L के लिए क्या करेंगे, हमने कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इक्वल कर्ण आपको क्या दिया रखा है, साइड इसके कितनी A का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ आपका A/2 का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर इक्वल A का स्क्वायर माइनस A²/4। इसको सॉल्व करेंगे तो L का स्क्वायर, इसका बेस एलसीएम लेंगे 4, तो 4 की जगह 4A² माइनस A²। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3A² डिवाइडेड बाई 4। तो L² इक्वल 3A²/4। मैं यहाँ से स्क्वायर डाऊंगा तो क्या हो जाएगा √2। तो L के बराबर क्या हो जाएगा √3A/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से L की वैल्यू मिल गई, मतलब लंब का मुझे क्या मिल गया वैल्यू, कितना मिला √3A/2। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको हटा के एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसी से हम लोग बाकी के इसके वैल्यू निकालते हैं।
चलिए अभी हम लोग इस ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 30 डिग्री के सभी ट्रायंगल, देखिए क्या लिखेंगे पहले, साइन 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, साइन के क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। जो लोग नहीं अगर आज पहली बार क्लास देख रहे हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। इस ट्रिक से हम लोग सारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो क्या हुआ, लंब बटे के कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा लंब होगा, इस कोण के रिस्पेक्ट में उसके सामने भुजा क्या हो जाए लंब, तुम क्या लिखेंगे, a/2 डिवाइडेड बाई कर्ण क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री सामने भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, तो क्या लिखेंगे कर्ण। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो इसको हम डिवाइड 1 मान, कोई दिक्कत तो है नहीं ये करने से, तो इसको करेंगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इसका क्या करेंगे मल्टीपल आपस इसमें, और इसका मल्टीपल करेंगे आपस में इसमें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई 2a, तो a से कंसिडर कितना बचेगा 1/2। हमें साइन 30 का मान कितना मिल गया 1/2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब cos 30 का मान निकालते हैं, कि किसका ले रहे हैं cos 30 का, cos 30 डिग्री, cos 30 का निकालने क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना, इससे जो लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी, आधार कितना हो जाएगा √3 इंटू a डिवाइडेड बाई 2, टोटल के आपका अपॉन क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण कितना दिया हुआ आपके, जो 90 डिग्री में क्या होती है, सॉरी एक कर्ण यहाँ पे कर्ण रहेगा, यह हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, इसके लिए ठीक, क्या हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा a। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1 से तो कोई इसमें इस वैल्यू में कोई नहीं अंतर आएगा, तो मैं फिर वही क्या करता हूँ इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इसका क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और a का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा √3a, 1 हो जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 ही हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 2a, तो a से a मेरा कट गया तो कितना मेरा बचा √3/2, तो मेरा cos 30 का मान कितना आ गया √3/2। अगर हम लोग tan का निकालें तो tan का निकालने का आसान है, दोनों क्या तो डिवाइड कर दीजिए तो भी निकल जाएगा, या तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल लंब बटे के आधार, 30 लंब कौन हो जाएगा उसके सामने मुझे क्या हो जाएगी लंब a/2, आधार क्या हो जाएगा इसे लगी हुई भुजा √3a/2। तो इसका क्या करेंगे सेम उसी तरह इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसको क्या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तब क्या लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाई 2√3/a। इसमें क्या करेंगे 2a से a और कट गया तो क्या बचा, हम क्या मिला हमें इक्वल 1/√3। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, हमें साइन 30 का वैल्यू मिल गया 1/2, cos 30 का वैल्यू मिल गया √3/2 और tan 30 का मिल गया 1/√3। ठीक, अगर हमें 3 रेशियो मिल गए, हमें 3 रेशियो 30 डिग्री की मिल गए, तो इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। या तो आप यहाँ से कर्ण बटे आधार वहाँ से लगाएंगे तो भी मिल जाएगा, या क्या हो जाएगा इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसको 2/1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक 30 के लिए क्या हो जाएगा, सेक 30 के लिए आपका हो जाएगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। अब इसे कोट थीटा निकाल सकते हैं,
कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा जो होता है उसका तो कॉट 30 डिग्री आपको हो जाएगा। tan 30 का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, √3/1। ठीक, अगर आप एक बार इस तरह से निकाल लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार आप निकालेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और मैं आपको आगे ट्रिक भी दूंगा इसके याद करने के लिए। फिलहाल आपको मैं कैसे निकाला जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो कि आप सीख लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे अब हम लोग 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। इसी ट्रायंगल में देखिए 60 डिग्री कैसे निकालते हैं। देखिए अब हम लोग निकालते हैं 60 डिग्री के रिस्पेक्टिव में हम लोग अब सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज को निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री। तब किस रिस्पेक्ट में कोण की बात करेंगे, जो आपका बी के सामने जो कोण 60 डिग्री उसी रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके लंब कौन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये लंब आपका ए हो जाएगा। ठीक, आधार आपका जो आधार आपसे लगी हुई क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। ठीक, आपका ये आधार हो जाएगा और कण आपका सेम रहेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 इक्वल क्या लिखते हैं, लंब बटे कण। तो इसमें हमारा लंब क्या हो जाएगा, √3a डिवाइडेड बाई ए। तो ए से कट जाएगा तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। सॉरी देखिए यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया था, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2। ठीक, अब मैं क्या निकालता हूँ, अब cos 60 का निकालता हूँ। ठीक, तो cos 60 वर्ग क्या हो जाएगा, आधार बटे कर, तो आधार कितना हुआ a/2 डिवाइडेड बाई कर्ण क्या हो जाएगा आपका a। अगर इसमें 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या करूँ कि इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a डिवाइड, क्योंकि संभाले 1 में तो 1 हो जाएगा, क्या रखेंगे इसका 2a। तो a से कट जाए कितना बचेगा, 1/2। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या हम निकालते हैं, tan 60 का मान निकालते हैं। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो क्या करिए यहाँ से निकालिए। मैंने पिछले वाले मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ से निकाला, इसमें मैं इससे निकालता हूँ। अब जानते हैं tan 60 का मान कितना होगा, जो मान साइन 60 डिवाइडेड बाई जो cos 60 का मान होगा वही tan 60 का होगा। तो मैं इसका मान रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाई अपॉन में 1/cos का मान जो खर्च 1/2। फिर वही इसका सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, इसका न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके क्या होगा, न्यूमिनेटर के साथ। तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 2√3 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो क्या करें, 2 से कर क्या बचेगा आपका, √3। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे इस ट्रायंगल से तो भी आपकी इतने वैल्यू आएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या देखें इसमें, हमारे किसकी वैल्यू निकल गई, साइन 60 cos 60 tan 60। तो हम क्या निकालते हैं, इसके अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक, कोसेक 60, cos 60 अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ या तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, पीछे में डायरेक्ट ऐसे बताया, इसमें लिख देता हूँ, क्या होगा, साइन 60। तो क्या लिख सकते हैं, 1 साइन 60 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं क्या करूँगा, सेक 60 डिग्री अपोजिट क्या होगा, ये आपके cos 60 डिग्री के अपोजिट होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं 1/1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2। अगर इसी तरह मैं फिर cos 60 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/tan 60। तो अब क्या आपका है, 1/√3। ठीक,
चलिए हम लोग आगे फिर निकालते हैं अभी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, तो 45 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके लिए भी एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री। हमें 45 अंश का मान निकालना है 45 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का जो होती है क्या हो जाती है, सभी इंटरनल तीनों जो कोण का योग क्या होता है 180 होता है। अगर एक 90 है तो बाकी का होगा दोनों के योग 90 होगा। तो अगर ये 45 होते अगर ए भी क्या होगा 45 होगा। ठीक, अगर ये 45 है और 45 है तो क्या होगा, ए इसके सामने की भुजा, ए आपकी भुजा जो हो जाएगी और आपकी जो भुजा ए हो क्या होगी आपस में बराबर होगी। मान लीजिए ए होगी ए और आपकी भुजा ए हो गई। ठीक, अगर ये दोनों ए हो गई तो हम क्या निकालेंगे, हमें क्या नहीं पता, हमें कर्ण नहीं पता है। इसमें क्या नहीं पता है कि कर्ण नहीं पता है। ठीक, हमारा क्या है 60 डिग्री सामने क्या हो जाएगा लंब, अरे 45 डिग्री सामने क्या हो जाएगा, इस कोण के जो सामने भुजा है लंब कहते हैं, इसे जो लगी भुजा क्या कहते हैं आधार कहते हैं। तो आधार हो गया। ठीक, और आपका ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और सी, क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण ए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो समकोण त्रिभुज है। क्या है आपका समकोण त्रिभुज, त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल। ठीक, राइट ट्रायंगल हो गया। अगर राइट ट्रायंगल हो तो क्या इसमें कोण बी क्या है, इसमें कोण बी इसमें दिया 90 डिग्री, तो बाकी क्या हो जाएगा 45 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगेगा अकॉर्डिंग, इसमें क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसमें कौन से हम थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या आपको जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका का 2a का स्क्वायर। तो हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं √2 a का स्क्वायर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा √2a। तो हमारा कर्ण की वैल्यू क्या हो लिए, कर्ण हम लोग वैल्यू निकाल लिए √2/a। ठीक, तो √2/a लिख लिया। हम क्या करते हैं, अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालते हैं। तो हम क्या निकालते हैं sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री क्या मान करते हैं, sin 40 क्या हो जाएगा लंब बट्टे के कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है a और कर्ण कितना दिया हुआ आपका √2a। तो a से कर जाएगा वो कितना वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो आपका sin 45 का मान कितना आ गया 1/√2। इसी तरह हम cos का निकाल लेंगे, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री निकालेंगे आधार बटे के कर्ण। आधार कितना दिया हुआ आपका a, आपका कर्ण कितना दिया हुआ √2a। तो इसमें क्या करेगा आधार करके कितना बचेगा आपका 1/√2। ठीक, बट tan क्या निकालेंगे, tan भी वही सेम निकालने के लिए दो तरीका। tan 45 डिग्री का निकालना है तो क्या होता है आधार बटे के, इसमें होता है लंब बटे के आधार। तो लंब आप कितना दिया हुआ 1, आधार कितना दिया 1, तो a1 करने कितना हो जाएगा 1। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है तो सेम क्या उसका अपोजिट कर दिए थे, कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा √2/1। तो इसको 2 लिख सकते हैं नो डाउट। सेक 45 क्या करेंगे इसका अपोजिट √2/1/√2। आप क्या करेंगे कोट 45, कोट कितना होगा 45 क्या हो जाएगा tan का उल्टा तो 1/1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो 1। तो कोट 45 का डिग्री क्या मिलेगा आपका 1 आ गया। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग लिए अब एंगल निकालते हैं 45 डिग्री के लिए। अब क्या निकालते हैं 45 मैंने अभी तक क्या निकाला, सॉरी अभी तक मैंने 30 डिग्री के लिए निकाला,
45 डिग्री के लिए निकाल लिया और क्या हमने 60 डिग्री के लिए निकाला। मैंने सबकी वैल्यू लिख रखा, 30 के लिए मैंने यहाँ लिखा, 60 के यहाँ, 45 के यहाँ, थोड़ा कम जगह इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैं निकालता हूँ अब मैं निकालता हूँ 0 डिग्री के लिए। ठीक, 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, अभी राइट ट्रायंगल लिया। ठीक, ए आपका ए बी सी। ठीक, हमें क्या करना है, इस एंगल को 0 करना है। अभी मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, ये कुछ आपका कुछ एंगल कुछ वैल्यू होगी। ठीक, इसको हमको 0 करना है, तो क्या करेंगे, इस जो आपका साइड इसको क्या करेंगे, इसको हम डाउन करने चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ इसको। हम लोग ओरिजिनल क्या था, हमारा ओरिजिनल था, ओरिजिनल मेरा ये था ए बी सी, तो सी क्या होगा, डाउन होकर आपका यहाँ आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और डाउन कर लेता हूँ। मैं पूरा इसको बनाता हूँ, इसको मैं कर लिया यहाँ पे। ठीक, एक क्या होगा, थोड़ा ए एंगल 0 के करीब और आ गया, थोड़ा 0 के पास में और एंगल है। आपका ओरिजिनल जो लाइन थी, पहले लाइन यहाँ थी, फिर एक के यहाँ आई, फिर चल ठीक, एक लाइन पहले आपकी थी, आपकी ओरिजिनल लाइन ए थी। ठीक, आपका ए बी सी पहले आपकी लाइन थी। अब क्या हुआ, इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका ए आपको जो साइड से पूर्णतः ए आपके यहाँ पे आ जाती है, ये जो ए है आपका लगभग इसके बराबर आ जाती है। ठीक, तो अब क्या हो गया, आपका ए बी और सी, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ए बी सी, जो एंगल आपका बी ए है, एंगल ए नियर अबाउट पूर्णतः क्या है आपका 0 के बराबर है। 0 मतलब एकदम 0, मान लीजिए 0 के बराबर। ठीक, 0 के बराबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब साइन थीटा निकालेंगे। क्या होगा, देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, साइन 0 क्या हो जाएगी, साइन क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। लंब इसमें कौन है, इसके इस जो कोण जो बना उसके साइन हो जाए क्या, लंब है, तो लंब क्या आपका हो जाएगा, लंब बटे के कर्ण। कर्ण क्या होगा, ये वाली भुजा जो ये थी, ये आपका क्या 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है आपकी, जो 90 एक कर्ण था, एक ए भी यहाँ कर्ण है, ए भी यहाँ कर्ण है, यही कर्ण क्या हुआ, यहाँ की चिपक गया, इसमें लगभग चिपक गया। इसकी जो इसकी लेंथ है वही आधार की लेंथ है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, लंब आज आपका हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा ए सी, आपका लंब का आपका लंब हो जाएगा आपका लंब आपका हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, जो लंब आपका हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगी बी सी, अब कर्ण क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगी ए सी। ठीक, और इसमें जो आपका बी सी है क्या है, नियर अबाउट किसके बराबर है, 0 के, और आपके ए सी जो आपका जो आपका इसमें जो कर्ण दिया हुआ किसके बराबर है, आधार के लगभग बराबर क्या हो जाए ए सी। ठीक, तो 0 अगर ऊपर है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, कोई भी नीचे अगर कोई भी वैल्यू इसको क्या करेंगे डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, तो हमारा जो साइन 0 की वैल्यू कितने आ जाएगी 0। अभी हम कॉस 0 की निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री की निकालेंगे। कॉस 0 क्या होता है, आधार बटे के कर्ण, तो आधार कितना आपका, आधार आपका हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। और यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी इक्वल जो ए आपको जो साइड से इस पर पूरी तरह से चिपका हो तो क्या उसी के बराबर हो जाएगा, आपका ए सी आपका होगा ए सी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, तो आपका क्या हो जाएगा 1। तो हम कॉस 0 डिग्री में क्या मान हो जाएगा 1। अगर मैं tan का निकालूँ, tan 0 का, tan 0 क्या हो जाएगा, जो आपका इसका जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका sin 0 का डिवाइडेड बाई cos 0, तो 1/√2
0/1 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से साइन 0 कॉस 0 टेन 0 का निकालें। तो इसको अपोजिट में क्या होता है, कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन में कितना है, साइन का 0 है, 1/के साइन 0 तो 1/0, तो 0 क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 0 क्या हो जाएगा, फिर आपका साइन जो कोसेक 0 हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब मैं क्या निकालूंगा, सेक है तो उसका क्या निकालें, सेक 0, सेक 0 क्या हो जाएगा आपको, उसका अपोजिट होता है 1/कॉस, कॉस 0 का जो वैल्यू होगा वही, तो कॉस 0 का क्या 1 का 1, तो इसका क्या जाएगा 1। अगर मैं निकालूँ इसी तरह से कॉट का, कॉट 0 को निकालेंगे, कॉट 0 क्या हो जाएगा 1/tan 0, तो tan का कितना 1, tan का वैल्यू कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट, कोई भी अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाता, क्या हो जाएगा वो, नॉट डिफाइंड। ठीक, चलिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, फिर आपको अब 90 डिग्री का बताता हूँ। चलिए अभी तक हम लोग क्या किए, 0 डिग्री निकालिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, अब लोग 0 डिग्री 90 डिग्री निकालते हैं। देखिए पहले हम क्या लेते हैं, राइट ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये मेरा पहला कोई ओनर्जन जो मेरा है, हमारा मेरा ABC समकोण त्रिभुज है, A 90 डिग्री है। ठीक, और मेरा कुछ कोण थीटा कुछ मान लीजिए ठीक है। अगर हमें इसको इस कोण के रिस्पेक्ट निकालना है तो इसको क्या, अगर 90 डिग्री लाना है तो अगर इसको मैं इसको परपेंडिकुलर इसको ला दूँ तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल और बनाता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली भुजा को मैं क्या लिया, पहले अब यहाँ ला दिया नियर टू 90 डिग्री। तो आपका कुछ पहले आपका A यहाँ पे आ गया आपका, और BC यहाँ। ठीक, अब मैं क्या किया, थोड़ा कोशिश इसको और मैं पास लाता हूँ, मैं लगभग इसको इस बार यहाँ पर लाता हूँ। ठीक, नियर टू 90 डिग्री। ठीक, तो आपका A, आपका CB। ठीक, अब क्या करता हूँ, इसके नियर टू 90 डिग्री, नियर टू 90 डिग्री लाता हूँ। ठीक, तो आपका A वाली जो साइड क्या हो जाएगी, लगभग इसके पैरेलल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा A, और आपके क्या हो जाएगा BC। तो इसमें क्या होगा आपका इसमें क्या लगभग आपके BC और AC लाइन जो है BC के इक्वल हो गई। ठीक, और आपका जो AB है, आपका AB जो है आपकी AB नियर टू वेरी क्लोज 0। ठीक, 0 के क्लोज हो गई। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, साइन 90 का मान करते हैं। तो साइन 90 क्या होगा, लंब बटे के कर्ण, तो लंब इसके सामने क्या हो जाएगा, हमारा लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC किसके इक्वल, नियर अबाउट BC के। तो हम क्या लिखेंगे, BC इक्वल डिवाइडेड बाई BC क्या हो जाएगा 1। तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1। अब मैं निकालता हूँ cos 90 डिग्री। ठीक, इसमें क्या होता है, आधार बटे के कर्ण, आधार मेरा क्या है AB, और आपका AC क्या है कर्ण, आधार क्या है नियर अबाउट टू 0, इक्वल वेरी क्लोज टू 0। 0 के मैं क्या लिख लूँगा 0। AC आपका क्या है AC कुछ वैल्यू है, तो अगर इसका अगर इसमें अगर डिवाइड करेंगे 0, अगर 0 को डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 0। ठीक, अगर मैं tan 90 निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वही sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90। तो sin 90 की वैल्यू कितना 1, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, इसका देखिए, इसका अदर वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या निकालेंगे, इसका कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, साइन का अपोजिट होगा साइन 90 डिग्री का, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 1। अगर मैं सेक
सेक 90 डिग्री निकालो तो 1 बाई कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई 0, ये क्या हो जाएगा फिर 0 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा इन्फिनिट, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर इसे तो मैं कोट का निकालूँ कोट 90 डिग्री तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाई tan 90 डिग्री, तो हमारे को वो tan का क्या वैल्यू आया है, tan का वैल्यू है नॉट अनडिफाइंड, तो भी क्या हो जाएगा आपका कट जीरो, आपका क्या हो जाएगा 0, किसी भी डिफाइन कहते ये आ जाएगा 0। ठीक, चलिए इसको मैं इकट्ठा लिखता हूँ फिर आपको इसका मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग अभी क्या किए, हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक एंगल्स इस पर निकाले। मैंने क्या निकाला, पहले 60 डिग्री निकाला, मैंने एक जगह लिख दिया आपके देखने के लिए, 30 भी निकाला, 45 भी निकाला, 90 डिग्री, 0 डिग्री निकाला। मैं क्या करता हूँ इसको एक सारणी में इसको लिखते हैं, क्या करते हैं एक टेबल की तरह बना के सारणी में लिखते हैं। क्या देखिए हमें साइन 0 मैंने क्या लिखा है, ऊपर जो आपका ये आपको जो एक रो दिख रहा है इसमें मैंने क्या लिखा, एंगल लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। और मैंने कॉलम में क्या लिखा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जितने रेशियो मैंने सभी रेशियो को लिखा। देखिए 1 बाई 1 क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने क्या साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है आपका 0, मैंने क्या लिखता है साइन 0 की वैल्यू क्या है 0। ठीक, इसके बाद कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, tan की वैल्यू कितनी है 0, कॉट की क्या है अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सेक की वैल्यू कितनी है 0 और कॉट की आपको कॉस की कितनी है 0। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका कॉसेक की वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी आपकी कॉसेक कितना है नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं यार नॉट डिफाइंड। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। चलिए मैं कलर से भी लिख देता हूँ। अगर ए ठीक है आपका क्या होगा कॉस 1, इसमें क्या होगा आपका सेक 1, बाकी क्या है आपका साइन 0 कॉसेक अनडिफाइंड क्योंकि अपोजिट में अनडिफाइंड, अगर tan 0 तो ये आपका अनडिफाइंड। ठीक, अब क्या निकालते हैं हम लोग 30 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो 30 डिग्री कहाँ पे मैंने अभी निकाल के साइन निकाला, तो वहाँ पे तो आपको साइन 30 का मान कितना दिया हुआ 1/2, कॉस 30 का क्या दिया हुआ √3/2, tan 30 का क्या दिया हुआ 1/√3, फिर कॉट के क्या इसी को उल्टा आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ √3, आपका सेक का क्या दिया हुआ 2/√3 और कोसेक का कितना दिया हुआ आपका 2। ठीक, इसे देखिए 45 के देखिए, अब 45 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए 45 का क्या 45 साइन 45 क्या हुआ 1/√2, कॉस 45 क्या लिखा मैंने 1/√2, tan 45 का क्या है 1, कॉट का 45 1 और सेक 45 का वैल्यू क्या नहीं आपके इसके अपोजिट है 1/√2 और कोसेक का क्या है कोसेक का आपका साइन का अपोजिट 2। ठीक, अब देखिए tan का, और अब मैंने क्या निकाला अब 60 डिग्री का, तो मैं 60 डिग्री आपके यहाँ निकाल के रखा, पहले आप लोग निकाले ही थे साथ में। देखिए क्या हुआ आपका साइन 60 क्या वैल्यू है आपका √3/2, कॉस का क्या आपको निकाला 1/2, tan की क्या निकाला आपने √3, आप फिर कॉट की क्या निकालेंगे 1/√3, आपका फिर ये आपका सेक 60 डिग्री क्या दिया आपका 2, और कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 2/√3। अब देखिए 90 0 क्या माइन 90 क्या रहेगा, तो साइन 90 मान क्या 1 का 1, कॉस 90 क्या 0, tan 90 क्या हुआ अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, नॉट डिफाइंड, आपको अगर नॉट डिफाइंड इसका क्या हो जाएगा कॉट का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सेक 0 का क्या आपका दिया है नॉट डिफाइंड, और आपका कास 90 क्या मान है आपका 1। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देखें, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पहले पढ़े तो इसमें क्या एक पहले हम लोग कोई एंगल पर्टिकुलर एंगल नहीं था, लेकिन हम लोग क्या किया इसे पर्टिकुलर एंगल रख के स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू रख के 0 30 डिग्री 45 60 डिग्री निकल हम क्या करें उसकी वैल्यू निकालिए। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है। अभी चलिए इसको आगे फिर बताते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक स्पेसिफिक वैल्यू है इसको हम लोग इसको
सभी का वैल्यू मान निकाल के हम लोग एक टेबल में लिख लिया। अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे, इसी के यूज करके हम लोग अभी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। और इसको मैं अगले वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, उससे भी याद कर लेंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि अभी आप लोग पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को इसको क्या एक बार निकालना जरूरी है। आप लोग अभी देखें मैंने कैसे निकाला, उसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, एक दो बार निकालिए, खुद आप लोग निकालने जान जाएंगे। इसके बाद आप लोग ट्रिक भी दे देंगे, उससे भी आप लोग निकाल लीजिएगा। अब लेकिन आप लोग इसे जरूर एक बार दो बार एक्सप्लेन करके निकालिएगा और इसको याद करके रखिएगा, ठीक। क्योंकि इसको याद करके रखेंगे तभी आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर आप लोग याद इस टेबल को नहीं करेंगे, बार बार इसको निकालने की कोशिश करेंगे या फिर ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, दिक्कत करेगा। इसीलिए इस टेबल को आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिए, 2-4 बार लिख करके इसको याद कर लीजिए, ताकि आप लोग आगे क्वेश्चन करने में ईजी हो, वरना आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर मेरे द्वारा बताया हुआ जो भी मैंने अभी बताया अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि आपको पसंद आया, नहीं आया या समझ में आया कि नहीं। अगर जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है हमें आप कमेंट पे लिखें, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा।